हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल बाग बताले की फिजिक्स पे एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ट्रिक, जिससे आप आसानी से इसको याद रख लेंगे। बोर्ड एग्जाम में इससे दो से तीन नंबर के क्वेश्चन आती है, उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। वैसे एक बार जल्दी से आपको ये बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हमने पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये एक पार्ट नहीं, इसके बहुत सारे पार्ट है। बहुत सारे पार्ट का मतलब इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है। किसके बेस पे डिवाइड करा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, बहुत सौ को तो ये भी नहीं पता होगा। वेवलेंथ होता है, जैसे कोई वेव होती है, वेवलेंथ, वेव की लेंथ, या तो इसके दो पीक पॉइंट, कंटिन्यूस पीक पॉइंट ले लो, उनकी लेंथ भी ये वेवलेंथ ही होती है। और फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टर्न, मतलब ये जैसे कंप्लीट टर्न हो गए या रिवॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, तो नंबर ऑफ टर्न इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा ये, उन चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बहुत सारे पार्ट है, जो हमें दिखता है वो विजिबल पार्ट है। उसकी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, देखो स्क्रीन पर ये रही है। उसकी ट्रिक क्या है ये लिख रहे सामने, आप देख पा रहे हो बोर्ड पे। ये गन्ने का एक्सरा उल्टा विजिबल, मतलब उल्टा दिखा, ये इन्फॉर्मेशन माइक और रेडियो से बताओ। भाई देखो, गन्ने का एक्सरा उल्टा दिखा, ये इन्फॉर्मेशन माइक और रेडियो पे बताओ, ये इसकी ट्रिक है। अब गन्ने से क्या बन गया? गामा रे। गन्ने से क्या बन गया? गामा रे। एक्सरे से एक्सरे रे होती है, उल्टा से बन गया अल्ट्रा रे, अल्ट्रा वायलेट रे। और विजिबल से विजिबल ही होता है। इन्फॉर्मेशन से बन गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। माइक से बन गया माइक्रोवेव, और रेडियो से बन गया रेडियो वेव। मुझे लगता है आप सबकी समझ में आ गई हो। ये ट्रिक थी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको दिखाता हूँ। आपने ये याद करनी है सीक्वेंस, कि गन्ने का एक्सरा उल्टा दिखा, ये इन्फॉर्मेशन माइक और रेडियो से बताओ। अब आप स्क्रीन पर एक सीरीज लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, देख लो आप। गन्ने का एक्सरा उल्टा दिखा, मतलब विजिबल का मतलब दिखना, और इन्फॉर्मेशन माइक और रेडियो से बताओ। यहाँ पे मैं रेडियो वेव लिख देता हूँ, जो मिस हो गई है। उसकी कितनी होगी? 10 की पावर -1 से 10 की पावर +4 मीटर होगी। अब ये है वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, यहीं पे वापस आ जाओ, ये ऐसे है। देखो यहाँ पे तो फिर वेव फ्रीक्वेंसी देखो, धीरे 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 धीरे, ये देखो इधर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं एक सेकंड में, इधर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इधर जो है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। वेवलेंथ देखो कितनी है, ये देखो, ये वेवलेंथ पीक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी कम है, लेकिन जैसे जैसे इधर को बढ़ रही है तो ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखो कितनी होगी, ये इंक्रीज होगी। और नंबर ऑफ टर्न ये तो बहुत ही कम हो गई। इधर एक सेकंड में जितने चक्कर लग जाएंगे, इधर बहुत ही कम लगे, मतलब इसका मतलब इधर फ्रीक्वेंसी घट गई। ठीक है ना? तो ये ऑर्डर कैसा है वेवलेंथ का? इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर को, और इधर को वेवलेंथ का हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है? फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, इधर को फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और इधर को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो आपने ये याद करना है कि इसकी वेवलेंथ होती है 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 तक। फिर इसकी एक्सरे की होती है -11 से 10 की पावर -38 तक। इस तरह से इसको आपको कंप्लीट याद करना है, बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। अब अगर निकलवाने लगे तो फिर अगर मैं बोल लूँ फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओ, तो इसको निकालने का तरीका क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ, c/λ। अब c तो सबको पता है कितनी है, लाइट की स्पीड 10 की पावर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ ये रही गामा की, गामा की पहली वाली रेंज निकालते हैं, कितनी है? 10 की पावर -14। इसको ऊपर ले जाओ, पावर प्लस हो जाएगी, तो निकल गई फ्रीक्वेंसी 3 × 10 की पावर 22 हर्ट्ज।
तो ये आ गई यहाँ पे इसकी 3 × 10⁻22 से कहाँ तक होगी, कहाँ तक, अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो वेवलेंथ की, तो अब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दूसरी 3 × 10⁸, इसकी रेंज निकल जाएगी 10⁻−10, -10 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो अब की बार आंसर आएगा 10⁻18 हर्ट्ज़। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 3 × 10⁻18 हर्ट्ज़। ऐसे ही हम इस पूरी सीरीज को पूरा कर लेंगे। तो इसलिए आपको ये याद नहीं करनी फ्रीक्वेंसी, आपने बस वेवलेंथ याद करनी है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर कोई पूछने लगे वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको उल्टा चल देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे विजिबल पार्ट में होता है विवगोर, VIBGYOR। देखो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की और सबसे कम होती है वॉयलेट की, याद रखना। रेड कलर की वेवलेंथ मिनिमम और वो रेड की मैक्सिमम, सॉरी रेड की तो होती है मैक्सिमम और वॉयलेट की होती है मिनिमम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे पूरी वीडियो। थैंक यू।